जय हिंद दोस्तों, सागर ज्ञान अर्जन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे लोहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। फ्रेंड, ये जो हमारा टॉपिक है ये करंट बेस्ड है। हमारा जो चर्चा का विषय वाला सेशन चलता है जिसमें हम डे ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आते हैं, तो उसमें हमारा आज का टॉपिक है लोहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। फ्रेंड, हम देखेंगे कि आखिर ये क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है चर्चा के या करंट के लिए, और इसमें ऐसी क्या चीज़ें हुई हैं कि जिसके लिए हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति, फ्रेंड फुल फॉर्म याद रखना, CCEA का फुल फॉर्म है आर्थिक मामलों की समिति, ने सतलुज नदी पर 210 मेगावाट लोहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 18.10.56 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। फ्रेंड देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट हमारा फैक्ट बनता है कि लोहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो किस नदी पर बनेगा? सतलुज पे। ठीक है, कितने मेगावाट का? 210 मेगावाट का। कितने का उसमें निवेश किया? तो कितने का किया फ्रेंड? 1810.56 करोड़ रुपए का किया। ठीक है, यह हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू जिलों में सतलुज नदी पर स्थित है। फ्रेंड देखिए, यहाँ से दो बात समझ में आती है कि जो सतलुज नदी है वो कहाँ? शिमला और कुल्लू जिलों में। ठीक है, अब ये हमारा पड़ता कहाँ है? शिमला, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में हमारी बनने वाली है क्या फ्रेंड? लोहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर जो है हमारा प्रोजेक्ट बनेगा। ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है कि हर साल इस परियोजना से 758.20 मिलियन विद्युत यूनिट का उत्पादन होगा। हर साल हमें कितनी, फ्रेंड देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारा, कि हर साल हमें कितनी यूनिट मिलेगी विद्युत की, इलेक्ट्रिसिटी कितनी मिलेगी? कितनी मिलेंगी फ्रेंड? 558.20 मिलियन मिलेगी। ठीक है, और कहाँ पर है ये? हिमाचल प्रदेश में बनेगा, शिमला और कुल्लू जिलों पे, जहाँ पे सतलुज नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसके मुख्य तथ्य क्या हैं, देखते हैं फ्रेंड कि लोहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के मुख्य तथ्य कौन कौन से हैं देख लेते हैं। इसे सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि SJVNL, फ्रेंड याद रखना, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा भारत सरकार और राज्य सरकार के सक्रिय समर्थन के साथ बनाव, स्वामित्व, संचालन, रख रखाव के आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है। ठीक है, अब फ्रेंड यहाँ पे हमें देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन बनेगा कि ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो किसके? सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के। ठीक है, और भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के समर्थन के साथ किसके आधार पर बनेगा? ये बनाव, स्वामित्व, संचालन, रख रखाव के आधार पर कार्यान्वित होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा फैक्ट है कि इस परियोजना में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 66.19 करोड़ रुपए का अनुदान भारत सरकार उपलब्ध कराकर सहायता प्रदान कर रही है। क्या कर रही है? सहायता प्रदान करेगी। मतलब हमारी जो भारत सरकार है उसने कितने की सहायता कर रही है? 66.19 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान कर रही है। ठीक है, और इससे बिजली की दरों में कमी लाने में भी मदद मिलेगी। जो बिजली कम आ रही है, उसकी जो कमी हो रही है उसको भी क्या करेगी? पूर्ति करेगी ये योजना। ठीक है, नेक्स्ट कि वर्ष 2023 तक सतलुज जल विद्युत निगम के सभी स्रोतों से अपने कुल स्थापित क्षमता का 5000 मेगावाट उत्पादन का आंतरिक वृद्धि का लक्ष्य रखा है। कितने का लक्ष्य रखा है? 5000 मेगावाट का लक्ष्य रखा है। कब तक का? 2023 तक का। इसमें 12000 जो मेगावाट है वर्ष 2030 तक और 25,000 मेगावाट वर्ष 2040 तक विद्युत उत्पादन की परिकल्पना की गई है। ठीक है, परियोजना की पृष्ठभूमि क्या है? हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ राइजिंग हिमाचल ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के दौरान, कौन सी मीटिंग के समय हुआ? ये ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के समय हुआ राइजिंग हिमाचल। ठीक है, इस परियोजना के MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 नवंबर 2019 को किया है। फ्रेंड कब किया है? 7 नवंबर 2019 को किया है। इस परियोजना का महत्व क्या है हम वो देखते हैं। इस परियोजना से प्रति वर्ष
758.20 मिलियन विद्युत यूनिट का उत्पादन होगा, हर साल होगा, ठीक है। 62 महीनों के समय में लोहरी जल विद्युत परियोजना का प्रथम चरण शुरू हो जाएगा। इससे जो बिजली उत्पन्न होगी उससे ग्रिड स्थायित्व में मदद मिलेगी तथा बिजली की आपूर्ति में भी सुधार होगा। फ्रेंड नेक्स्ट क्या है कि इस परियोजना से वायु की गुणवत्ता में सुधार होगा। फ्रेंड वायु प्रदूषण जो है वो क्या होगा, कम होगा और उसमें क्या होगी, अच्छी चीजें, अच्छे पार्टिकल्स आएंगे, क्योंकि ना केवल ग्रिड को महत्वपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत उपलब्ध कराएगा बल्कि वातावरण में प्रति वर्ष उत्सर्जित होने वाली लगभग 6.1 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में भी कमी लाएगा। फ्रेंड देखिए पॉल्यूशन जो है, एयर पॉल्यूशन, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अपना बहुत ही नेगेटिव रोल प्ले करता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, उसको ये क्या करेगी, कम करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा कि इस परियोजना की निर्माणात्मक गतिविधियों के कारण लगभग 2000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। फ्रेंड रोजगार के लिए भी ये बहुत बड़ा एक हमारा प्लेटफॉर्म बनकर उभर कर आएगा कि 2000 लोगों को, चाहे वो आपके फेस टू फेस हो या फिर आपके अंडरग्राउंड या कोई भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रकार की जॉब उनको मिल पाएगी। इस कारण से राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। तो इससे क्या होगा, सामाजिक और आर्थिक विकास में क्या होगी, मदद मिलेगी। फ्रेंड नेक्स्ट है कि इस परियोजना की समय अवधि 40 वर्ष है, जिस कारण से 1140 करोड़ रुपए मूल्य की निशुल्क बिजली हिमाचल प्रदेश को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश को कितनी मिलेगी फ्रेंड, निशुल्क बिजली मिलेगी। जो परिवार इस परियोजना से प्रभावित होंगे उनको अगले 10 वर्ष तक हर महीने 100 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी कि इसका जो प्रभाव पड़ेगा जो जिस परिवार पे, जिस परियोजना पे, परिजनों पर, उस पे क्या करेंगी, ये 100 यूनिट मुफ्त बिजली देगी फ्रेंड, ठीक है। तो हमारा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारा पहला तो नदी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कौन सी नदी है, हमारी सतलुज नदी है। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ से निकलती हुई, शिमला और कुल्लू जिलों से निकलती हुई। हर साल कितनी देगी, 758.20 मिलियन विद्युत यूनिट मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर बेस्ड भी और नॉर्मल हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले जो चैप्टर है, हमारा जो पेपर है, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ठीक है। अगर आपको इसको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड थैंक्स टू वॉच माय वीडियो। हमारे करंट अपडेट जो है, जितने भी हमने सेशन स्टार्ट करने, आप उनको ज़रूर देखना। हमारा एमपी पुलिस का, एमपी कांस्टेबल का जो फॉर्म निकला है उसकी भी हम क्लासेस ले रहे हैं और साथ ही साथ हमारे एमपी पीएससी की क्लास भी चल रही है फ्रेंड। ओके फ्रेंड, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।